हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे आपका। आज हम आपके लिए एक रहस्यमयी कहानी जिसका टाइटल है काली दुल्हन की भटकती आत्मा। यह एक गांव में पुरानी हवेली की कहानी है जो हम आपके सामने सुनाने जा रहे हैं और ये एक सच्ची घटना है। रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर बने पुराने कोठी में अक्सर लोग अजीब घटनाओं की चर्चा करते थे। कहते हैं कि वहां काली दुल्हन की आत्मा भटकती है। वह हर पूर्णिमा की रात को दिखाई देती है। उसकी लाल सुर्ख आंखें और दुल्हन का काला जोड़ा लोगों के रूह तक कंपा देता है। उस रात पूर्णिमा थी। गांव के चारों ओर उस रात पूर्णिमा थी। गांव के 4 लड़कों ने हिम्मत करके यह तय किया कि वह काली दुल्हन के रहस्य को सुलझाएंगे। उनमें से एक का रवि नाम था जो सबसे ज़्यादा साहसी था। उसने अपने दोस्तों सूरज, अमित और रोहित के साथ कोठी में जाने की योजना बनाई। आधी रात हो चुकी थी। वे चारों टार्च लेकर, कुछ हनुमान चालीसा की प्रतियां अपने साथ लेकर और पढ़ते हुए कोठी की ओर प्रस्थान किए। कोठी के जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे, एक ठंडी सी चुभन उन्हें चारों ओर से घेर रही थी। कोठी के अंदर घुसते ही हवा अचानक भारी हो गई और ठंड बहुत तेज बढ़ गई। चारों के कदम भारी लगने लगे, लेकिन वे डर को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे से अंदर गए, उनकी टार्च की रोशनी अचानक बुझ गई। अंदर गुप्त अंधेरा था। तभी उन्होंने सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हर पल करीब आती जा रही थी। अचानक उनके सामने एक परछाई प्रकट हुई। वह एक दुल्हन की आकृति थी, परंतु उसका लिबास पूरा काला था। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थी। वह ठंडी और डरावनी आवाज़ से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चारों कांपते हुए पीछे हटने लगे। रवि ने हिम्मत कर उससे पूछा, तुम कौन हो? दुल्हन की आत्मा जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि कोठी की दीवारें कांप उठी। उसने कहा, मैं इस कोठी की काली दुल्हन हूँ जिसे मेरी शादी की रात मौत के घाट उतार दिया गया। अब मैं हर पूर्णिमा की रात बदला लेने के लिए लौटती हूँ। तभी आत्मा ने अपनी असली रूप दिखाया। उसकी काली त्वचा झुलसी हुई थी और चेहरा बेहद विकृत था। उसने अपनी लंबी नाखूनों से रोहित की तरफ झपट्टा मारा। रोहित चीखते हुए गिर पड़ा। बाकी तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कुछ ही पल में कोठी से चारों की चीखें सुनाई दी। अगली सुबह गांव वालों ने कोठी के पास उनकी लाश पाई। हर लाश के चेहरे पर डर के निशान थे। उन दिन के बाद किसी ने उस कोठी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। काली दुल्हन की कहानी आज भी गांव वालों के बीच एक दहशत का माहौल पैदा कर देती है। आज भी उस हवेली के आसपास कोई नहीं भटकता, ना ही उस रास्ते से कोई गुजरता। वो हवेली एकदम वीरान हो गई है। हमारी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।